नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आज एक आरोप पत्र जारी किया है। राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। शुक्रवार शाम को छत्तीसगढ़ पहुंचे अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक करने के साथ ही साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां पर 5 साल से घपले घोटाले की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहां भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। इसमें मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। ये 15 साल अटल जी ने जिस स्वप्न के साथ छत्तीसगढ़ की रचना की थी, वो सपनों को साकार करने के 15 साल रहे। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग इसलिए किया गया था, कितने बड़े राज्य में इस क्षेत्र के विकास का कम ध्यान रखा जाता था। अटल जी ने उस वक्त 3 राज्यों की रचना की, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और तीनों राज्य बड़े राज्य से अलग कर ये तीनों प्रदेशों के विकास की नई शुरुआत करने का काम अटल जी ने किया था। और उसके बाद जो चुनाव आया, उसमें डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक एक विकास की अविरत यात्रा चली। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यहां सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान बना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 3 बार सरकार बनाई। 2014 में 11 में से 10 लोकसभा सीटें दी। 2019 में 11 की 11, 2019 में हमने 11 में से 9 सीटें जीती और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 के चुनाव जीतने के बाद 24 में 11 की 11 सीटें फिर से। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को महासमुंद जिले के अनुंदा सरसपाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़िया अंदाज में लोगों का अभिवादन करते हुए जय जोहार कहा। उन्होंने राम भक्त मां शबरी को प्रणाम किया। अमित शाह यहां जनजाति समाज के द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार पर जमकर हमला भी बोला। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए नहीं कि आप मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हुए हैं। आज इसलिए अच्छा दिन है कि आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च हो चुका है। ये अभूतपूर्व सिद्धि के लिए
मैं सारे वैज्ञानिक भाइयों बहनों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा और आज मिशन आदित्य सूर्य नारायण की कक्षा में जाने के लिए निकल चुका है। ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ बात है। मित्रों, 2000 में ये छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम हमारे उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने किया था। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया और 15 साल तक छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश से अलग पड़े, 20% आरक्षण मिलता था आप लोगों को। कितना मिलता था बताओ भाई? अरे जोर से बोलो, कितना मिलता था? रमन सिंह ने 20% को बढ़ाकर 32% आरक्षण करने का काम आदिवासियों के लिए किया। और मैं पूछना चाहता हूं, आज राहुल बाबा आए हैं यहां पर, कुछ न कुछ बोलकर जाएंगे यहां से। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को दीजिए। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, जातिवादी सरकार मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करने दी। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को ये भ्रष्टाचारी भूपेश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों को 14% ब्याज कांग्रेस के समय में लगता था, आज हमने 2% ब्याज पर किसानों को ऋण देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। रमन सिंह जब थे तब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के वहां चावल नहीं पहुंचता था, धान खरीदा नहीं जाता था। हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी ने पीडीएस की व्यवस्था को सुचारू कर गरीब के घर में चावल भेजने की शुरुआत की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को नवा रायपुर के राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए। नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में यह आयोजन किया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कई वादे पूरे किए हैं। सरकार ने बिजली बिल हाफ किया है, कर्ज माफ किया है। बीजेपी और पीएम मोदी 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। मितान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने अहम बैठक भी ली। रिसोर्ट में राहुल गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ चर्चा की। इसमें कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी शैलजा, पीसीसी चीफ बैस समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो, कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से
हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? दो तीन सवाल है भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो ये आप सुन पा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ अडानी पर भी निशाना साधते नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी अडानी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि यदि फैसला आ जाता है तो जनता के सामने जवाबदेही बन जाएगी। युवाओं का ऐसा मेला पहली बार छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। राजीव अमितान क्लब, जहां ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 हमने बनाया, शहरी क्षेत्र में 2,000 राजीव अमितान क्लब का गठन किया और ये राजीव अमितान क्लब को हर साल 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, ताकि हमारे युवा साथी गांव के अपनी संस्कृति, गांव के अपने खेल कूद, गांव की स्वच्छता, गांव की शिक्षा और साथ ही साथ शासन की योजनाओं की जानकारी उन तबके को देना है जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, उन सबको जानकारी देना, उन तक के योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे राजीव अमितान क्लब की है। आदरणीय साथियों, ये देश युवाओं का देश है। 18 से 35 साल की उम्र के लोग 65% निवास करते हैं और जब युवा शक्ति एकजुट हो तो नई ऊर्जा पैदा होती है और नई ऊर्जा को दिशा देने के लिए आज हमारे पास राहुल गांधी जी हैं, जो आप सबको दिशा निर्देश देने आए हैं। आदरणीय साथियों, दुर्भाग्य से इस देश का बागडोर ऐसे हाथों में है जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा के रास्ता अपनाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं। ये रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता है भाईचारे का, हमारे रास्ता है प्रेम का, हमारा रास्ता सद्भाव का है। और सद्भाव के लिए जो राजीव जी ने देश के लिए किया वो दुनिया में उदाहरण है और इसीलिए राजीव जी के जयंती को हम सद्भावना दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। आदरणीय साथियों, राजीव जी ने
21वीं सदी में ले जाने की बात उन्होंने कही थी। और आज जो देश कंप्यूटर के मामले, संचार क्रांति के मामले में, पंचायती राज के मामले में आज जो देश आगे बढ़ा है, उसकी कोई सानी दुनिया में नहीं मिलती। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले राहुल जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बने तो लगना चाहिए सबकी सरकार है, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, व्यापारियों के। और आज जितने भी न्याय योजना हमने शुरू की है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, लघु अनुपज के खरीदी हो, इस सब के माध्यम से आम जनता के जेब में पैसा गया है। और आज तक के 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में पैसा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का कोई असर नहीं है, भर्तियां जारी है। पीएससी में फीस हम लोग नहीं लेते, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो, इसमें फीस नहीं लेते। और साथ ही साथ युवाओं को जहां नौकरी मिल रही है, नए नए उद्योग, 3,000 से अधिक उद्योग खुल चुके हैं, एमयू कर रहे हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा। और आज राहुल जी के हाथ से नए जो शिक्षक हैं उसको नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है। तो आदरणीय साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ के सरकार पर है। आज ये युवा राष्ट्र की संपत्ति है और युवाओं को दिशा निर्देश, इस ऊर्जा का सही उपयोग हम लोगों को करना है। जहां बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हम लोगों ने दिया है और लगातार वो क्रम चल रहा है। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम करती है, उसे अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है। चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, जब भी नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक के अवसर मिला, कांग्रेस को हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम किया है। तो आप सुन पा रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ ही साथ भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस के महामंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के धरती पर बहुत सौभाग्य है, सौभाग्यशाली है हम युवाओं के बीच में युवाओं को संबोधन करने के लिए हमारे देश के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर देश के बदलाव के लिए, देश के परिवर्तन के लिए और देश के केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए उन्होंने एक पैदल यात्रा निकालकर देश को संदेश दिया। आदरणीय साथियों, आज देश बंटवारा की ओर है, आज देश आग की लपेटों में है। उसको अगर शांत करना है तो निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने एक शांति का संदेश, पैगाम लेकर देश के आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचे। आदरणीय साथियों, ये युवा सम्मेलन आज माननीय राहुल गांधी जी, ये युवा सम्मेलन सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, जो सरकार की योजनाओं को लेकर जनता तक जाते हैं और जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को जानकारी देना, उनको लागू करवाना, उनको मदद करना, सुख दुख में साथ देना, ये युवा मितान के सम्मेलन में हमारे चाहे कार्यकर्ता ये तन मन धन से लगे हुए हैं। आदरणीय साथियों, मैं माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस 4.5 साल के 4.25 साल की सरकार में बेहतर काम हुआ है। आपके निर्देशन में और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर एक योजना, हर एक वर्ग, हर एक समाज के लिए जनहितकारी योजनाएं लागू की। आदरणीय साथियों, किसानों के लिए कर्जा माफी, किसानों के लिए 2,500 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किए और आपने जो वादा किए थे हमारी सरकार ने एक एक वादा पूरा किया। युवाओं को 2,500 रुपए, युवाओं को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, युवा माता बहनों हाथों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, मैं बस्तर से आता हूं। आज जिस समय 15 साल
की सरकार में बस्तर जलता था, फर्जी नक्सलियों नाम से आदिवासियों को गोली मारा जाता था। आज कोई एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं, आज कोई वहां पे नक्सली आज दूर दूर तक पीछे चले गए हैं। आज बस्तर शांति की ओर लौट चुका है आदरणीय साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी को कि आपने भरोसा रखा है कि हम जैसे युवाओं को, आज युवा आपको सुनने आए, आज युवा आपको देखने आए, आज आपका संदेश को सुनने आए। छत्तीसगढ़ के युवा आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं, आपके संदेश लेकर काम करना चाहते हैं। और आपने हमेशा भरोसा किया है, एक युवा को भरोसा किया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का आपने जिम्मेदारी दी। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार देता हूं। इन युवा आपके साथ पूरा युवाओं का टोली खड़ा है, युवाओं का फौज है। भरोसा रखिए कि युवाओं के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में दोबारा 75 सीट से ज्यादा जीतकर हम सरकार बनाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की। खबर कांकेर से है, जहां शुक्रवार की देर रात कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के द्वारा शिशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि कलेक्ट्रेट के औचक निरीक्षण से अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से एक डॉक्टर नदारद मिला, जिसे तत्काल शो कॉज नोटिस जारी करने को कहा गया है। वहीं वार्डों का निरीक्षण और मरीजों की जांच रिपोर्ट देखने पर कुछ खामियां भी पाई गई हैं, जिसे जल्द दूर करने और सही इलाज के निर्देश दिए गए। बिलासपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां स्कूल जा रहे भाई बहन को एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग मुख्य मार्ग पर पहुंच गए और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जगदलपुर में राजस्व ग्राम पटेल संघ की ओर से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। ग्राम पटेल बस्तर जिला अध्यक्ष अनंत राम कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक मंच से ग्राम पटेल के मानदेय वृद्धि की घोषणा की है, जिसके तहत 3000 मासिक दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन गोपनीय तरीके से उसे 3000 वार्षिक किए जाने से पटेल संघ आक्रोशित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 77 सालों में पहली बार हमने किसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। पहले की सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया था। छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है, उसी की आज कार्यकारिणी का विस्तार करना है, इसलिए आज जगदलपुर में आए। सर, हमारा विचारधारा एकदम क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनता पूरी त्रस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। शिक्षा, चिकित्सा का स्तर आप देख लीजिए, हर वर्ग परेशान है। आप पीछे भी देख सकते हैं, एक वर्ग ऑलरेडी धरना प्रदर्शन कर रहा है। रायपुर में आप देख लीजिए, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। किसी की मांग पूरी नहीं हुई, झूठे वादे किए गए, झूठे घोषणा पत्र दिए गए, महंगाई चरम पर है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और एक तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आ रही है, वो भी सबकी स्थिति वही है। सब भ्रष्टाचार कर करके अपना जेब भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।